इलेक्शन कमीशन डिसाइड ऑन पार्टी सिंबल, कैसे कहता है पार्टी को चूज करना होता है 3 आउट ऑफ 200 फ्री सिंबल्स। करेंटली 8 नेशनल पार्टी है, 64 स्टेट पार्टी हो। अभी करेंटली क्या 8 नेशनल पार्टी, 64 हुआ, मतलब क्या होता है 200 में से आपको 3 चूज करने होते हैं। वाट आर इलेक्ट्रल बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन होते हैं ये तुमको देखो। इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट यूज टू डोनेट मनी टू पॉलिटिकल पार्टी एनोनिमसली, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं मनी को डोनेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को एनोनिमसली, ठीक है। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ बीइंग स्टेट पार्टी, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग स्टेट पार्टी क्या क्या है, बेनिफिट्स देख लो। रजिस्ट्रेशन ये कुछ खास है नहीं, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग स्टेट पार्टी ये कहाँ है यार। हाँ, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग स्टेट पार्टी कौन कौन सा है ये देख लो। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग स्टेट पार्टी होता है ब्रेपा, ब्रेपा मतलब ब्रॉडकास्ट रिजर्व सिंबल इलेक्टोरल रोल प्रपोजेज और अकाउंट, ठीक है। ब्रेपा मतलब ब्रॉडकास्ट रिजर्व्ड सिंबल सिंबल रिजर्व सिंबल इलेक्टोरल रोल प्रपोजर और अकाउंट्स, ठीक है। ब्रॉडकास्ट रिजर्व सिंबल इलेक्टोरल रोल प्रपोजर अकाउंट्स। व्हाट इज नोटा, नोटा कौन है ये तुमको, नोटा नोटा क्या है तुमको, used in direct election only under only under only under rejected, ठीक है। नोटा नोटा क्या है तुमको, यूज्ड इन डायरेक्ट इलेक्शन ओनली अंडर अंडर राइट टू रिजेक्ट, ठीक है। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन में सिर्फ यूज करना है, राइट टू रिजेक्ट अंडर रहता है, ठीक है। व्हाट इज इलेक्टोरल फॉर पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट के लिए कौन कौन से एलिजिबल है देख लो। आर्म्ड फोर्सेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया एंड देयर स्पाउसेज, ठीक है। आर्म फोर्सेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउट जो कि आउटसाइड इंडिया है और उनके स्पाउसेज, ठीक है। व्हाट इज वीवीपैट, वीवीपैट क्या है ये तुमको, वीवीपैट क्या है तुमको, प्रोवाइडिंग फीडबैक विथ प्रोवाइडिंग फीडबैक विथ बीएम, ठीक है। फीडबैक देता है विथ बीएम के साथ, ईवीएम के साथ फीडबैक देता है, इतना याद रखें, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ईवीएम के साथ फीडबैक देता है, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग रिगार्डिंग पार्टीज कैंडिडेट स्पीचेज पोलिंग डे एंड बूथ्स, ठीक है। ये किसके रिगार्डिंग होता है, पार्टी के लिए, कैंडिडेट के लिए, स्पीच के लिए, पोलिंग डे के लिए, बूथ के लिए, ठीक है। वाई कन्विक्टेड लेजिस्लेचर कांट बी पास फ्रॉम पोल्स, ठीक है। अगला क्या, कन्विक्टेड लेजिस्लेचर को कैसे हम बोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट बाउंड बाई स्पेसिफिक सर्विस कंडीशन, ठीक है। इसको हम स्पेसिफिक सर्विस कंडीशन से हम बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। हाउ इज एग्जीक्यूटिव 1 पोल 1 इलेक्शन, एग्जीक्यूटिव 1 पोल 1 इलेक्शन क्या होता है, आर्टिकल 83 में आता है। आर्टिकल 83 कोरम से डिपेंड करता है, आर्टिकल 55 डिजोल्यूशन से, आर्टिकल और 172, ठीक है। फिर से सुनो, आर्टिकल 83 किससे रिलेट करता है, कोरम से रिलेट करता है, आर्टिकल 85 किससे, डिजोल्यूशन से, और आर्टिकल 172 किससे, ड्यूरेशन से याद करता है, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। ये सब चीज़ें को चेंज करने पड़ेंगे। स्टार कंपेनर, स्टार कंपेनर क्या होता है, स्टार कंपेनर एक्सपेंडिचर इज नॉट एडेड, कब नहीं करते हैं स्टार कंपेनर, कब यूज नहीं करते हैं, होम में, पोस्टर में, या फिर फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट्स यूज, ठीक है। होम में, पोस्टर में, या फिर फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट यूज में यूज नहीं करते, ठीक है। होम पोस्टर फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट यूज, ठीक है। व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ओसीआई होल्डर, ओसीआई होल्डर पर रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सा है ये देख लो। ओसीआई होल्डर पर रिस्ट्रिक्शन कौन सा, वोट में, जॉब में, ऑफिस में, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में, ठीक है। वाजो, वाजो मतलब वोट ऑफिस जॉब्स और वोट ऑफिस जॉब्स और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, इसमें ओसीआई होल्डर का रोल नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज अगला कौन सा है ये, इसमें कौन सा, व्हाट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। व्हाट इज यूजुअल प्रेसिडेंट, पहले यूजुअल प्रेसिडेंट कहाँ है ये देख लो, ओसीआई होल्डर समझ में आ गया। चलो, व्हाट इज यूजुअल रेसिडेंट, यूजुअल रेसिडेंट या रेसिडेंट और इंटेंडेड टू रेसिडेंट फॉर 6 मंथ्स या फिर ज़्यादा के लिए, छः महीने या उससे ज़्यादा के लिए रहने का इच्छुक व्यक्ति को बोलते यूजुअल रेसिडेंट बोलते, ठीक है। व्हाट इज नीड ऑफ एनआरसी, एनआरसी का यूज क्या है ये देख लो। एनआरसी यूजुअल रेसिडेंट यहीं पे होगा सर, ठीक है। मतलब 6 महीने से ज़्यादा रहने का यूजुअल रेसिडेंट, ठीक है। ये रहा यूजुअल रेसिडेंट, ठीक है। एनआरसी, एनआरसी का यूज क्या है, टू डिटरमाइन असम बोर्ड और माइग्रेंट बोर्ड बांग्लादेशी, ठीक है। टू डिटरमाइन असम बॉर्न या फिर माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश, असम बॉर्न या फिर माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश के लिए, ठीक है। सी ए क्या है, सिटीजनशिप टू 6 माइनॉरिटी फ्रॉम 3 कंट्री, 6 माइनॉरिटी 3 कंट्री से, ठीक है। 6 माइनॉरिटी 3 कंट्री से। व्हाट आर राइट्स ऑफ पर्सन अंडर, राइट ऑफ पर्सन कब करते हैं, अंडर इन कस्टडी, राइट ऑफ पर्सन कस्टडी का कौन कौन सा राइट्स है ये देख लो। राइट ऑफ पर्सन इन कस्टडी, इसके राइट कौन कौन से, विटनेस इंटरोगेशन और लॉयर, विटनेस इंटरोगेशन और लॉयर, लीव, ठीक है। वी ऐसे याद रख लो। व्हाट कैन बी इंक्लूडेड, फ्रीडम ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ राइट्स, फ्रीडम रिलीजन में क्या होता है ये तुमको, आर्टिकल 25 इफ इट डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, आर्टिकल 25 इफ इट डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट होमो मतलब आर्टिकल 25 के लिए अगर ये हेल्थ को ना करे, पब्लिक ऑर्डर को ना करे, मोरलिटी को ना करे और अदर फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। राइट टू फ्रीडम क्या होता है, आर्टिकल 25 अगर ये तीन चार चीज़ों को डिस्टर्ब ना करे, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और अदर फंडामेंटल राइट। व्हाट इज 6 शेड्यूल एरिया, 6 शेड्यूल एरियाज क्या होता है ये,
नो पंचायत इन 10 ऑटोनोमस काउंसिल्स, नो पंचायत इन 10 ऑटोनोमस काउंसिल एंड एंड फ्रेम लॉ, ठीक है, नहीं पंचायत होंगी और नहीं लॉ फ्रेम। अच्छा ये याद रही है कहाँ पे, अभी अरुणाचल प्रदेश में भी लग गया है, तो अभी नहीं है कहाँ पे, याद रखो मणिपुर, क्योंकि वहाँ मनी है, और नागालैंड, ठीक है, मणिपुर नागालैंड में नहीं है, ठीक है, इतना ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 टू मेंटेन सेकुलर नेचर एंड जेंडर जस्टिस, ठीक है, आर्टिकल 44 मेंटेन करता है सेकुलर नेचर को और जेंडर जस्टिस को, ठीक है। हाउ टू इंश्योर कोटा इन प्रमोशन, कोटा प्रमोशन में कैसे इंश्योर करेंगे, बैकवर्डनेस, इनइक्वलिटी, इफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज ऑन बेसिस ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा, ठीक है। पहली बात बैकवर्डनेस, इनइक्वलिटी और इफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज पे बेस पे करेंगे, किस चीज पे बेस्ड, क्वांटिफाइबल डेटा 77th अमेंडमेंट के बेसिस पे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब सेवन शेड्यूल क्या होता है ये देख लो, सेवन शेड्यूल का डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट, ठीक है, डिवीजन पावर होता है यूनियन स्टेट और उसमें, ठीक है, या ठीक है, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। अगला कौन, JN के इंटरनेट मैन, ये कहता है IT एक्ट 2000, CRPC 1973 या फिर टेलीग्राम एक्ट 8084, ये 3 एक्ट इसमें आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, IT एक्ट 2000, CRPC 1973 एंड टेलीग्राम एक्ट 8085। व्हाट इज अप्रोच कोड इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन, ठीक है। अप्रोच कोड कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल 226 इन हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 226 कब करते हैं हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32 कब करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। हाउ शुड गवर्नमेंट हैंडल प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट को कैसे हैंडल प्रोटेस्ट करते हैं ये देख लो, इसमें कुछ खा नहीं, राइट टू प्रोटेस्ट मिले, इसको कैसे करते हैं ये देख लो। CRPC 1973, IPC 1860 और पुलिस एक्ट 1861, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये देखो CRPC 1973, इंडिपेंडेंट कोड 1860 और पुलिस एक्ट 1861, ठीक है। अब प्ली बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग क्या होता है ये देख लो, प्ली बार्गेनिंग ये क्या कहता है, प्री ट्रायल नेगोशिएशन बिटवीन एक्यूज एंड प्रोसिक्यूटर, ठीक है। प्री ट्रायल नेगोशिएशन होता है, प्री ट्रायल नेगोशिएशन होता है एक्यूज और प्रोसिक्यूटर के बीच में, ठीक है। व्हाट इज सिविल डिफेमेशन, सिविल डिफेमेशन क्या होता है, रिड्रेसल बाय कंपेंसेशन, रिड्रेसल बाय कंपेंसेशन, कंपेंसेशन के हिसाब से वो करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, राइट टू एक्ट, राइट टू, अब व्हाट इज पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर RTI, ये कहता है 30 दिन या फिर 48 दिन इन केस ऑफ लाइफ और डेथ, 30 दिन होते हैं जनरली, 30 दिन होते हैं या फिर 48 दिन कब, जब लाइफ और डेथ का सवाल हो, ठीक है, लाइफ और डेथ का सवाल हो, ठीक है। व्हाट इज UAPA, UAPA क्या होता है तुमको, ये इसमें कुछ खास है नहीं, UAPA, हाँ UAPA क्या होता है तुमको, ये फाइल चार्जशीट इन मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर द अरेस्ट एंड इम्पावर NIA, ठीक है। फाइल चार्जशीट मैक्सिमम 180 दिन में, अरेस्ट के 180 दिन बाद, और इम्पावर करते NIA को, ठीक है। फाइल चार्जशीट इन मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर अरेस्ट एंड इम्पावर NIA, ठीक है। व्हाट इज रोशनी एक्ट, रोशनी एक्ट क्या है तुमको ये देख लो। रोशनी एक्ट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप राइट्स ऑफ स्टेट लैंड टू इट्स ऑक्यूपेंट आफ्टर पेमेंट RS 100 पर कैनल, ठीक है, 100 रुपये पर कैनल के बेसिस पे आपने उसको लैंड राइट का ऑनरशिप दे दिया, ठीक है। व्हाट इज NCT, टू ऑक्यूपेंट्स आफ्टर पेमेंट्स। व्हाट इज NCT एक्ट, NCT एक्ट क्या होता है, ये लेफ्टिनेंट जनरल कंसिडर डेज टू डेट एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट इंक्वायरी, ठीक है। NCT एक्ट 2020 क्या बोलता है, लेफ्टिनेंट जनरल कंसीडर करेगा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को और इंक्वायरी को कंडक्ट करेगा। व्हाट इज RTI 2009, RTI 2009 क्या बोलता है, राइट टू एजुकेशन 99, सॉरी राइट टू एजुकेशन, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर इन नॉन एजुकेशन वर्क, नो डिटेंशन पॉलिसी, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर इन नॉन एजुकेशन वर्क में और नो डिटेंशन पॉलिसी के लिए, ये दो चीज़ों के लिए इन्होंने यूज़ किया, ठीक है। अगला का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, अगला का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ये कहता है सेंटर इन प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर 12 मंथ्स आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन विदाउट चेंज, ठीक है। कैन बी इन मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकते हैं 1 साल के लिए बिना मतलब स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के बाद बिना चार्ज के, ठीक, बिना चार्ज के। व्हाट इज प्रोविजन विद NCA एक्ट 2000, आगे कौन सा है, NSA एक्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, NSA एक्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है इसमें, NSA एक्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, बिक मतलब बेल, रीजन टू अरेस्ट और राइट टू कंसल्ट कोर्ट, ठीक है। बेल है प्रॉब्लम इसका, बेल हो गया, ठीक है, राइट टू बेल हो गया, राइट टू बेल, रीजन फॉर अरेस्ट और राइट टू कंसल्ट कोर्ट, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये होगा ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट क्या होता है, हाउ डू ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट डील विथ, ये किसके साथ, स्पाइंग, स्पेनाज और डिस्क्लोजर, स्पाइंग स्पेनाज और डिस्क्लोजर के लिए, व्हाट इज नंबर ऑफ लैंग्वेज यूज्ड, ठीक है। नंबर ऑफ लैंग्वेज होता है, नंबर ऑफ लैंग्वेज कौन से 2 यूज किए सेंट्रल सर्विस एक्ट में, ठीक है। नंबर ऑफ लैंग्वेज यूज कितने कहते 2। व्हाट आर नंबर ऑफ लैंग्वेज यूज 2 इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये देख लो नंबर ऑफ लैंग्वेज कहता है 2 ही यूज करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है। अच्छा याद रखना कि हाई कोर्ट का जो फैसला होता है सिर्फ एक ही में होता है, सिर्फ इंग्लिश में, ठीक है। व्हाट, ये समझ में आ गया, नंबर ऑफ लैंग्वेज ये समझ में। व्हाट इज सेंट्रल डिप्यूटेशन ऑफ IPS ऑफिसर, ये समझ में, ये कुछ खास है। व्हाट इज सेंट्रल डिप्यूटेशन ऑफ IPS ऑफिसर, ये क्या होता है,
एक्शन जॉइंटली बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल डिप्रेशन आईपीएस ऑफिस करता है, एक्शन जॉइंटली बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। हु कंट्रोल आईपीएस आईएएस और आईपीएस, कौन कौन से करता है? होम पर्सनल और लॉ मिनिस्टर, ठीक है। कौन कौन से करता है? होम पर्सनल और लॉ ऑफिसर, होम पर्सनल और होम पर्सनल, होम मिनिस्ट्री हो गया, पर्सनल और लॉ मिनिस्ट्री हो गया शायद। होम नहीं, आईपीएस को होम मिनिस्ट्री करता है, आईएएस को पर्सनल और आईएफएस को इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, नहीं याद रखना, ठीक है। आईएएस को कौन करता है? आईएएस को होम, सॉरी आईपीएस को होम, आईएएस को पर्सनल और आईएफएस को इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। व्हाट इज आईएलपी? आईएलपी क्या था? इनर लाइन पिरामिड। ये तुमको क्या है? फॉर नॉन नेटिव टू विजिट और स्टेट, नॉन नेटिव विजिट करते हैं और स्टेट में कहाँ? एमए में है, मतलब मेघालय में नहीं, ठीक है, मेघालय में नहीं, ठीक है, याद रखना है। या इनर लॉ मेघालय में, 6 शेड्यूल कहाँ नहीं है? मणिपुर और नागालैंड में नहीं है, इतना याद रखना, ठीक है। इनर लॉ परमिट, ठीक है। आगे सेपरेट रिलीजन फॉर सरना ट्राइब, सरना ट्राइब का ट्राइबल फ्रॉम झारखंड एंड हैड फेथ इन जल जंगल एंड जमुन, ठीक है। ट्राइबल्स होते हैं झारखंड के जिनका फेथ कहाँ है? जल जंगल और जमीन में, ठीक है। व्हाट इज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है? जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टू प्रमोट पीस थ्रू पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, ठीक है। जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है? पीस को प्रमोट करना थ्रू पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू। व्हाट इज चैप्टर प्रोसीजर? चैप्टर प्रोसीडिंग्स क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन टेकन बाय पुलिस, प्रिवेंटिव एक्शन है टेकन बाय पुलिस, ठीक है। व्हाट इज इंटरनेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये क्या होता है? पॉलिटिकल राइट्स, ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। व्हाट इज इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये क्या होता है? मल्टीलेटरल ट्रीटी एडॉप्टेड बाय यूएनजीए, मॉनिटर्ड बाय यूएनएचआर, ठीक है। मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट किया गया यूएनजीए के बाद और मॉनिटर किसका? यूएनएचआर से। व्हाट इज लीगल एंटिटी सिस्टम? लीगल एंटिटी स्टेटस क्या होता है? लाइक ए नेचुरल पर्सन बट ओनली थ्रू ए डिजिग्नेटेड पर्सन, ठीक है। लाइक ए नेचुरल पर्सन जो कि सिर्फ और सिर्फ बट ओनली सिर्फ डिजिग्नेटेड पर्सन के थ्रू करता है, ठीक है। एनएलईएम, एनएलईएम क्या है तुमको? ये कंटेन लिस्ट ऑफ ड्रग्स मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल बाय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। ये क्या करते हैं? कंट्रोल करता है लिस्ट ऑफ ड्रग को जो मॉनिटर कंट्रोल करना है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो मिसल कर्मयोगी, मिसल कर्मयोगी क्या है तुमको? ये फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस बिल्डिंग, ठीक है। तुमको सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, ठीक है, डिलीवरी के लिए, ठीक है। अब इनिमी प्रॉपर्टी, इनिमी प्रॉपर्टी का होता है पीपल हु टुक सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। इनिमी प्रॉपर्टी का था जो कि जिन्होंने सिटीजनशिप पाकिस्तानी चाइना का लिया था, ठीक है। ताशकंद डिक्लेरेशन, ताशकंद डिक्लेरेशन कहाँ है? ये देखो ताशकंद डिक्लेरेशन आ गया आएगा, पावर टू डिस्पोज ये हो गया, ताशकंद डिक्लेरेशन शायद इसी में होगा, ठीक है। हाँ, ताशकंद डिक्लेरेशन क्या है? ये टू रिस्टोर टू रिजॉल्व इनमी प्रॉपर्टी 1966 में, बट पाकिस्तान डिस्पोज देन इन 1966, मतलब 1966 में बोला गया था कि रिजॉल्व करने के लिए यूज किया गया था, बट पाकिस्तान ने डिस्पोज कर दिया 1971 में, ठीक है। व्हाट इज स्पेशल फ्रंटियर एक्ट? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या होता है? ये covert output which recruit Tibetan and went by name establishment 22 and then विकास बटालियन, ठीक है। covert outfit है जो कि हम तिब्बतन से रिक्रूट किया गया, उनका पहले नाम क्या था? स्टेशन 22, उसके बाद इसमें विकास बटालियन ले लिया, ठीक है। इसमें क्या है? पहली बार तिब्बत से लिया गया, पहले का नाम क्या था? पहले का नाम क्या था? एस्टेब्लिशमेंट 22, अभी क्या है? विकास बटालियन, ठीक है। हु आर असम राइफल्स, असम राइफल्स कौन कौन सा? ये देख लो, असम राइफल्स का था ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री एंड वन ऑफ 6 सीएपीएफ अंडर होम मिनिस्ट्री एंड दे वांटेड टू बी अंडर मिनिस्ट्री, मतलब ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री है जो कि वन ऑफ 6 सीएपीएफ के अंडर आते हैं, सीएपीएफ के अंडर, और ये अभी होम मिनिस्ट्री का अंडर था, बट इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आना, इतना याद है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। अभी क्या होम मिनिस्ट्री के अंडर था, इनको क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आना है, बस इतना ही याद रखना।